हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि कल के लिए बाजार में एफ&ओ डेटा कैसे हैं। साथ में आपको ध्यान में रख के चलने हैं दोस्तों कि इस गुरुवार को यानी कि जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी उसी दिन आरबीआई एमपीसी का जो है आउटलुक आता हुआ दिखाई देगा। लाइव में गवर्नर साहब जो है अपने स्पीच देंगे। उम्मीद है कि कोई रेट कट नहीं होगा, लेकिन उनकी जो कमेंट्री है, जो भविष्यवाणी आगे के लिए मार्केट के ऊपर, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। होपफुली तब तक मार्केट को गिरने नहीं दिया जाएगा जैसे बजट की तरह था, और उसके बाद देखा जाएगा जिस हिसाब से व्यू आएगा उनका, उस हिसाब से एक मार्केट रिएक्शन दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। समरी की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया, कॉल पे जो है शेलिंग यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं इसको। इंडेक्स पुट में जो है लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे लॉन्ग है और पुट पे भी लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। प्रो की बात करते हैं तो प्रो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल पे भी लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में जो है शेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। डीआई के पास देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल पुट पे कुछ नहीं है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एफआईआई एंड प्रो के डेटा है वो कंप्लीटली जो है शॉर्ट कवरिंग की तरह इशारा कर रहे हैं। और क्लाइंट का जो डेटा ये है, यहाँ पे जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ इनकी तरफ से काफी अच्छी खासी हुई है, क्योंकि इनके पास काफी अच्छे लॉन्ग थे कॉल साइड से, वो उन्होंने आज यहाँ पे निकाल दिए हैं, 50% किया है। अब वो लॉन्ग बैंक निफ्टी की थी, निफ्टी की थी ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो कॉल लॉन्ग थी, निफ्टी की थी, तो डेफिनेटली उनके प्रॉफिट होंगे यहाँ पे। और अगर बैंक निफ्टी की थी तो कहना मुश्किल है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस, क्योंकि बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों होल्डिंग वाले डेटा के। इंडेक्स फ्यूचर की सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास अब 68,000 लॉन्ग रह गया, डीआई के पास 34,000 वही शॉर्ट सेल है, एफआईआई के भी वही शॉर्ट है इनफैक्ट 60,000 के, प्रो के पास 25,000 का लॉन्ग। सो इन्होंने लॉन्ग आज इंडेक्स फ्यूचर पे इंक्रीज किए हैं। कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 250 जो है लॉन्ग रह गया 5 लाख के सामने, अब महज 50% क्वांटिटी है। डीआई के पास कुछ नहीं, एफआईआई के पास 67,000 शॉर्ट रह गया 185 के सामने। सो इन्होंने सारे शॉर्ट आज निकाल दिए। प्रो की बात करेंगे तो 185 इनके पास अब शॉर्ट है 321 के सामने। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 55,000 जो है पुट शॉर्ट है, डीआई के पास 24,000 जो है लॉन्ग है, एफआईआई के पास 24,000 का पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 5,000 का पुट लॉन्ग है 135 के सामने। स्टॉक फीचर की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 15 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 21 लाख शॉर्ट, एफआईआई के पास 288 लॉन्ग और प्रो के पास 270 जो है लॉन्ग है। तो डेटा के बेस पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि जिसके पास भी शॉर्ट पोजीशन थी उन्होंने क्लोज किया। लॉन्ग की फ्रेस में पोजीशन छोटी है लेकिन आई है, ये काफी अच्छा साइन है और मार्केट ने इस हिसाब से क्लोजिंग दी है कि एक अच्छी मूव, जिसको हम डिसेंट मूव कह सकते हैं, वो हम पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेटा को थोड़ा कंक्लूड कर लें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लाइंट का डेटा देखना। तो यहाँ पे देखिए 68,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 252 इनके पास जो है कॉल लॉन्ग है और 55,000 में जो है इनके पास पुट शॉर्ट है। सो अब इनका टोटल एमटीएम हो जाएगा 376, इनके पास 3,76,000 लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए यहाँ पे 60,000 शॉर्ट सेल है, इसके बाद 67,000 यहाँ भी शॉर्ट सेल है और 24,000 इन्होंने पुट भी यहाँ पे लॉन्ग किया। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 1,52,000 इनके पास शॉर्ट सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 25,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हो गया और कॉल जो इनके शॉर्ट है वो महज 185 है, इसके बाद 5,900 इनके पास जो है कम से कम यहाँ पे पुट भी जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 165 जो है शॉर्ट सेल है। देखिए डेटा काफी बेहतरीन तरीके से लोग बनाए हुए हैं। वैसे जो ह्यूज शॉर्ट थे वो कल के, वो आज निकल गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल जो शेलिंग की थी भर भर के, वो उन्होंने आज स्क्वायर ऑफ किया हुआ है। और डेफिनेटली ये जो इनके शॉर्ट है वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन दिया है उस हिसाब से कहने में जो है कोई भी दो राय नहीं है कि जो भी इनके शॉर्ट थे वो बैंक निफ्टी में होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिस हिसाब से पीसीआर है जो कि ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने लास्ट में एक रिकवरी दिखाई है, तो ये साइन ऑफ रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है।
तो अगर कल बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो एक मार्केट में अच्छी मूव बन सकती है, अदरवाइज सेम फिर उसी फॉर्मेशन पे मूव करेंगे। तो आइए उसके लिए सबसे पहले आपके साथ टेक्निकल लेवल शेयर करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 22,120 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,855 का। देखिए निफ्टी के ऊपर काफी आपको यहाँ पे अब कॉशियस रहना है अगर आप शॉर्ट है, और अगर आप लॉन्ग है तो आपको अलर्ट रहना है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। इस कंडीशन में देखिए ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर हमने रेजिस्टेंस के तौर पे ड्रॉ किया हुआ है जो कि 21,960 का लेवल है, ये जो 21,968 960 का जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है एक बार और दोबारा उसने वहां पे पहुंचने की कोशिश किया, हालांकि पहुंचा बहुत स्लोली है। आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो मैक्सिमम लोग जो है पुट साइड ट्रैप हैं और मैक्सिमम लोगों ने शॉर्ट लिया है। बैंक निफ्टी में तो लिया ही है, निफ्टी में भी ले लिया है क्योंकि मेजोर ट्रेडर निफ्टी के हैं, और इसीलिए दोस्तों मैंने आज कोई भी ऑलमोस्ट कॉल नहीं दी। मैंने एक बात भी बोली कि समटाइम केवल वॉच करना भी अच्छा होता है। एक चार्ट दिया था निफ्टी के लेवल को, बैंक निफ्टी के लेवल को देखने के लिए। यहाँ पे 21,875 से एक बार थिंकिंग लेवल था सेल के लिए, वहां से मार्केट गिरा और उसके बाद अगेन जो ऊपर की तरफ जाने लगा। इसलिए मैंने बोला कि मार्केट आज बहुत जो है बिचली चेहरा दे रहा है। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी एक्स्ट्रा वीकनेस थी, निफ्टी जो है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। सो दोनों में जो है काफी डाइवर्जेंस था। तो इस टाइम हम क्या करते हैं कि वॉच करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अगर अपने पैसे को बचा रहे हैं, कैपिटल को, वो भी एक अच्छा ट्रेड है। और वही हमने आज स्ट्रेटजी यूज की, क्योंकि हम क्या है लाइट हैं। अभी अगर सपोज कीजिए कि आपने आज रिस्क नहीं लिया, किसी साइड से ट्रेड नहीं लिया, मौके का वेट कर रहे हो, तो मौका यहाँ पे आपके लिए मिल सकता है। कैसे? अगर कल आप 21,955 के ऊपर 21,955 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर गए तो ये जो ग्राउंड है आपके लिए अवेलेबल है, जो कि 22,100 प्लस का मूव दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए अगर इस बार आएगा तो इस तरीके से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार हो चुका है। तो मार्केट को पता है कि सब लोग इस तरीके से शॉर्ट करेंगे, एवरेज आउट करेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट उस समय सरप्राइज भी कर दे और अच्छी मूव देखे, क्योंकि भी मार्केट के पास 2 दिन है आरबीआई पॉलिसी के पहले, और उसके पहले शायद मार्केट गिरेगा नहीं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कल की ओपनिंग और उसका होल्डिंग। अगर 955 के ऊपर होके होल्ड हो गया तो आप सेल को अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास है तो समझदारी यही है कि काट लीजिए, क्योंकि निफ्टी तो एनी हाउ कहीं से सेल थी नहीं, बैंक निफ्टी में कर भी सकते थे। और अगर नहीं है तो थिंक फॉर लॉन्ग, अगर ये लेवल सस्टेन हो रहा है। अदरवाइज अगर ये लेवल नहीं सस्टेन हुआ और 21,855 को ब्रेक किया तो स्मॉल स्टॉप लॉस से एक सेल के लिए जा सकते हैं, लेकिन निफ्टी में सेल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना है, ज्यादा एसएल भी नहीं लगाने। 10-20 पॉइंट का एसएल, बड़ा एसएल तो 940 के करीब है, लेकिन छोटे मोटे एसएल से काम चलाइए, क्योंकि निफ्टी है। मोदी जी ने ऑलरेडी जो है मार्केट को कल बूस्ट कर दिया है स्पीच देके, तो पॉसिबल है कि निफ्टी दोस्त ना गिरे। मैंने ट्विटर पे डाला भी, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। रेजिस्टेंस है दोस्तों 4650 का, सपोर्ट है 45,485 का। कल एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी जो है सडनली चल जाती है, कहीं भी ऊपर नीचे दोनों साइड कहीं भी जा सकती है। तो कल थोड़ा सा आपको यहाँ पे होशियार रहने की जरूरत है अगर आपके पास शॉर्ट होल्ड है और वो लॉस में, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से मूव दिया है उस हिसाब से कहना बहुत सही होगा कि मार्केट जो है कहीं भी किसी भी एंगल पे घूम सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको जो है जस्ट महज एक ट्रेंड लाइन जो दिखाई देगी, जो कि ऑलमोस्ट स्लोपिंग टाइप से है, और इसके हिसाब से अगर यहाँ पे जो कि लेवल बनता है एग्जैक्टली जो कि 45,838 का है, अगर ये लेवल ब्रेक होने लगेगा तो एक स्ट्रेंथ आने की संभावना बन जाएगी। हालांकि यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है जिस हिसाब से बैंक निफ्टी वीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देके चलना होगा कि 45,838 पे बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रही है। स्मॉल जो रिकवरी है जो कि यहाँ तक चांसेस लेके जाएगी इसको, वो 45,620 के ऊपर सस्टेन होने के बाद आ जाएगा। ये जो आप लेवल देख रहे हो 45,774 का, प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी डाउन होके आई है, तो ओपनिंग के बाद अगर 620 होल्ड कर रहा है तो पॉसिबल होगा कि 200 पॉइंट का ये जो स्टॉप लॉस है सेलर का वो खा लेगा, हिट कर सकता है। असली जो स्ट्रेंथ आएगी 46,055 के ऊपर शुरू हो जाएगी। अगर 46,055 के ऊपर सस्टेन होती है तो आपको वहाँ पे एक अच्छी खासी जो कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग है वो आती हुई दिखाई देगी। और अगर सेकेंड हाफ में 46,120 ब्रेक कर दिया तो आप स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी रहना बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी कंप्लीट ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। बहुत ही टाइट वीकनेस है इसमें,
और ड्यू टू एक्सपायरी, ड्यू टू कमिंग डे में जो आरबीआई की पॉलिसी है, इसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग का हो सकता है कि माहौल बन जाए। उस कंडीशन में आपको होशियार रहना पड़ेगा। भले आप ऊपर फिर से सेल कर लेना, लेकिन अगर आपके पास है तो एक बार एग्जिट के लिए आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज काम गड़बड़ हो सकता है। अगर दिए गए लेवल ब्रेक हो रहे हैं, अदरवाइज फिर कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 2560 का, सपोर्ट है 2229 का। फाइनेंस निफ्टी जो कि बहुत ही वीक थी, आज इसने रेजिस्टेंस देखा है एक्सपायरी के बेस पे। अगर बैंक निफ्टी भी ऐसी दिखा दी तो फिर मार्केट में एक मूव बन सकती है। हालांकि इसने भी सेम सेटअप दिया है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एक मूव पकड़ी थी ना, एग्जैक्ट वही है। और मुझे लग रहा है कि दिन भी वैसा ही है, एक्सपायरी के बाद का सेम ऐसे ही फॉर्मेशन बना था। तो मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कल अभी जस्ट बैक में जो हिस्ट्री बनी थी वो रिपीट होगी फाइनेंस निफ्टी के द्वारा? हो सकती है। कब होगी? आपकी क्लोजिंग आई है 2387 के आसपास, यानी कि ये जो क्लोजिंग है 2400 के आसपास की है। तो अगर ये सस्टेन होके 2420 का लेवल निकालने लगे तो यहाँ पे एक बन सकती है, क्योंकि आज HDFC बैंक मॉर्निंग में वीक था, बाद में उसने रिकवरी दिखाई है यहाँ पे। तो अगर ये लेवल सस्टेन हो गया 2420 प्लस का है तो आप वहाँ पे एक उम्मीद कर सकते हैं कि पहले आपको जस्ट ऐसे स्लाइटली वाली मूव जो है धीरे धीरे दिखाई देगी और उसके बाद वो मूव थोड़ी तेज होके एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी तो हो चुकी है। स्ट्रेंथ उसने दिखाई है, होल्ड आउट करके सिर्फ होल्ड आउट करना है अभी, उसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की बात है। और अगर ये लेवल निकला तो एक बार हम 560 की तरह मूव कर सकते हैं। अगेन 560 पे हमें रिव्यू करना होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की। तो अगेन अपना ओल्ड स्टॉक REC को रडार पर रखेंगे कल के लिए, क्योंकि आज इसने नीचे से रिबाउंड किया है वीकनेस दिखा के और फिर ऊपर की तरफ मूव लिए। तो कल अगर ये अपर लेवल को होल्ड आउट करता है तो आप इसमें एक लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है पेट्रोनेट, ये बेसिकली मैंने आपको अपडेट के लिए लिया है ऑलमोस्ट इस वाले ब्रेकआउट पे, जो कि 9 सितंबर के करीब था। इसको हमने बाई दिया था ट्विटर पे चार्ट के माध्यम से। हालांकि वहां से पहले नीचे की तरफ आया और हमारा SL 190 के बिलो था क्लोजिंग बेसिस पे, तो SL नहीं हुआ था। उसके बाद इसने स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है और न्यूज आ गई है। न्यूज कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, तो हम हमेशा बाई ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज करते हैं। न्यूज आ चुकी है, अच्छी खासी मूव हो चुकी है आज, तो कल एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए जरूर सोचिए अगर आपने लिए थे। और बाकी जो भी OMC के स्टॉक्स हैं, अगेन फॉर रिमाइंडर आप रडार पे लेके चलिए, अच्छी मूव आ रही है। 2 दिन पहले हमने इसमें कॉल ऑप्शन के थ्रू एंट्री भी दिया था, आपने देखा होगा डबल हुए थे, वहां से 3 दिन कंटिन्यू चला है। अगेन रडार पे है, आप भी इसको लेके चलिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम डिजिटल ऑप्शन चैन की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे निफ्टी का डेटा। तो आइटम पे देखिए, डीप आइटम पे कोई खास कंक्लूजन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो पुट बाइंग भी दिख रही है, 19,000 तक भी कोई पुट बाई करने वाला है। अब वो हैच करके किया है कि डाउट करने के लिए किया है, मार्केट के मूव के बाद पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखिए कॉल के जो शॉर्ट है वो मेजोर जो है यहाँ पे कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि जिसने भी पुट को शॉर्ट किया था वो अब अपने शॉर्ट को आज कवर भी किया है, OTM वाला। इसके बाद अगर देखेंगे तो कॉल बाइंग एंड कॉल बाइंग, कॉल बाइंग, कॉल शॉर्ट कवर, कॉल शॉर्ट कवर, ज्यादा कॉल के शॉर्ट आज कवर हुए हैं और पुट की राइटिंग हुई है। पुट के राइटिंग हुए हैं, पुट के जो लॉन्ग थे बने हुए निफ्टी में वो आज निकलते हुए नजर आए। यहाँ पे देखेंगे तो OTM पे थोड़ी मोड़ी कॉल की राइटिंग है, बाकी कॉल के जो लॉन्ग्स थे OTM पे वो जाके कवर होते हुए नजर आए हैं। डेटा न्यूट्रल के तौर पे आ चुके हैं, पहले निगेटिव था अभी न्यूट्रल हो गया 2065 एंड 2049। सो अगर एक कैंडल और सॉलिड बन जाएगी तो डेटा पॉजिटिव हो जाएगा और अगर नहीं बनी तो फिर निगेटिव होगा, ये डेटा जो है दर्शा रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, जो कि काफी ओवरसोल्ड में जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो पुट के जो लॉन्ग थे वो कवर हो रहे हैं OTM से। इसके बाद कॉल के जो लॉन्ग थे वो कवर हो रहे हैं थोड़े मोड़े, लेकिन कॉल की राइटिंग हो रही है जहाँ पे मेजर पोजीशन बनती है, ये निगेटिव जो है यहाँ पे बात होगी। पुट की राइटिंग भी हो रही है OTM पे, पुट के लॉन्ग कवर हो रहा है ITM से, ये अच्छी बात है। कॉल की राइटिंग तो है लेकिन पुट के लॉन्ग कवर हुए हैं और पुट के जो शॉर्ट थे वो भी कवर हो रहे हैं, यानी कि लॉन्ग भी कवर हो रहा है, शॉर्ट भी कवर हो रहा है। सो पोजिशन लाइट हो रही है, पोजिशन लाइट करनी होगी, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन बनी हुई है। देखेंगे 47 लाख के कॉल सेलर एंड 30 लाख के पुट सेलर। सो ओवरऑल बेसिस पे पूरा डेटा तो अभी भी नेगेटिव है, लेकिन जिस हिसाब से प्राइजेक्शन हुआ है स्पॉट प्राइस पे और जिस हिसाब से डिजिटल ऑप्शन चैन दिखा रहा है उस हिसाब से अगर अपर लेवल ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव जो है दिखा सकती है।
क्योंकि मूव तो कहीं से आने से रही, मूव दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन अगर ये सारी चीजें एक साथ हो गई तो एक हमें शॉर्ट कवरिंग के तौर पे मूव दिखाई देगी, अदरवाइज फिर वही न्यूट्रल टू नेगेटिव मूव रहेगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। लाइक एंड शेयर कीजिएगा अप्रिशिएट करने के लिए। बाकी आप अपने विचार भी जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।